Hello everyone, welcome back. As we are doing chapter 3rd, Money and Credit of 10th Economics, और लास्ट वीडियो में हमने मनी का पूरा टॉपिक अच्छे से डिस्कस किया कि जिसमें जब तक मतलब मनी नहीं थी तो उससे पहले लोग अपनी थिंग्स एक्सचेंज करते थे, लाइक दैट सिस्टम वाज नोन एज बार्टर सिस्टम। और किंग्स और नवाब्स के टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कॉइन्स होते थे। बट प्रेजेंट टाइम मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इज पेपर नोट्स एंड कॉइन्स दैट इज ऑथोराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट की आरबीआई मॉडर्न करेंसी को इंडिया में इशू करता है। एंड व्हाई डू पीपल डिपॉजिट मनी इन बैंक्स, कि एक तो बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं तो लोगों का पैसा वहां पे सेफ है, एज वेल एज दे गेट इंटरेस्ट टू, कि उनको जो है साथ में ब्याज भी मिलता है। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रेडिट। नाउ व्हाट इज क्रेडिट, कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके बताया कि लोग जो है जब बैंक में मनी डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक उसका बहुत ही स्मॉलर प्रोपोर्शन, लाइक इंडिया में ओनली 15% कैश बैंक अपने पास रखता है। रेस्ट ऑफ मनी जो है वो लोन एक्टिविटीज भी लोगों को प्रोवाइड कर देता है। सो क्रेडिट इज अ लोन। क्या होता है क्रेडिट? एक लोन है कि बहुत ही जो नीडी पीपल हैं और वो बैंक में या दूसरी कोऑपरेटिव सेक्टर में जाते हैं और वहां से कुछ पैसा उधार में लेते हैं। उधार में पैसा लेना मीन्स कि वहां से वो लोन लेते हैं और एक फिक्स टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम के बाद वो अपना लोन रीपे कर देंगे विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि कुछ और ब्याज ऐड करके वो अपना लोन बैंक में या उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो जाके पैसा वापस कर देंगे। सो क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट, ठीक है, in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in return for the promise of future payment, कि in future अगर फॉर एग्जाम्पल आज जो है मैं किसी से लोन ले रही हूँ 1 लाख का, और इन फ्यूचर एक मतलब एग्रीमेंट के साथ कि मैं आपको 6 मंथ आफ्टर या 1 ईयर आफ्टर इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको आपका पैसा वापस कर दूंगी, दैट इज नोन एज क्रेडिट। नाउ देयर आर टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, कि टू टाइप की क्रेडिट सिचुएशंस हैं। यूजुअली पीपल टेक लोन और क्रेडिट फॉर प्रॉफिट पर्पस, कि लोन लेते हैं किस लिए? कि हम ग्रो करेंगे, हम अपना कोई एक स्मॉल बिजनेस सेटअप करेंगे, या फार्मर्स ये सोचते हैं कि हम सीड्स परचेज करके क्रॉप्स ग्रो करके हम कुछ पैसा कमाएंगे, मतलब प्रॉफिट के लिए ही लोग लोन लेते हैं। यूजुअली क्या होता है कि क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग्स एंड द पर्सन इज बेटर ऑफ देन बिफोर, ठीक है। हायर अर्निंग के लिए, प्रॉफिट के लिए वो लोग लोन लेते हैं और पहले से उनकी स्थिति काफी अच्छी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि देखो एक शू मैन्युफैक्चरर है और वो किसी से मतलब किसी बैंक से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से जाके 50,000 उधार में लेता है, लोन लेता है, और वो 50,000 से अपना कुछ रॉ मटेरियल परचेज करके और शू मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट करता है। जब शूज जो हैं मतलब मार्केट में सेल करने जाता है तो उसको काफी अच्छी इनकम होती है, प्रॉफिट होता है, तो 50,000 से एटलीस्ट वो 80,000 तक मतलब वो सारा कमा लेता है, ठीक है। 30,000 हो गए उसके पास। अब वो क्या करता है कि जहां एक दिन में 20 शूज के पेयर रेडी कर रहा था, अब वो अपने साथ कुछ हेल्पर भी रख लेता है और अपना जो है डेली का जो प्रोडक्शन है वो उसका इंक्रीज हो जाता है। तो स्लोली जो है उसका बिजनेस सेटअप हो रहा है, धीरे धीरे वो ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो पहले से उसकी लाइफ जो है बेटर ऑफ हो गई, ठीक है। तो ये होता है मेनली, लोग यही पॉजिटिव सोच के लेते हैं कि हम क्रेडिट ले रहे हैं तो कुछ अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। बट देयर इज अनदर सिचुएशन, credit pushes a person into a debt trap. Now try to understand this situation. Debt trap means कि एक मतलब कर्जे के चक्रव्यूह में फंस जाना और उससे बाहर ना निकल पाना। मतलब फार्मर्स जो हैं लाइक जब लेते हैं लोन तो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए ही लोन लेते हैं, और मेनली उनका जो लोन का रीपेमेंट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स, कि क्रॉप्स हार्वेस्ट होंगी
और उनकी क्रॉप्स मार्केट में सेल होंगी और उनके पास कुछ इनकम आएगी, तब जाके वो अपना लोन जिससे भी उन्होंने लिया है उसको रीपे करेंगे। बट समटाइम्स क्या होता है कि क्रॉप्स फेल हो जाते हैं एंड अनफॉर्चुनेट ड्यू टू द क्रॉप फेलियर दे आर टोटली अनेबल टू रीपे देयर लोन, कि जहां से उन्होंने लोन लिया हुआ है क्रॉप्स फेल हो गई, अब उनके पास कोई कैश नहीं है, कोई मनी नहीं है, वो लोन को रीपे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, किसी और किसी और पर्सन से जाके जो उनकी कोई जान पहचान के है वहां से दोबारा से लोन लेते हैं और फिर दोबारा सोचते हैं कि शायद कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से एक दो तीन पर्सन से, इससे भी ज़्यादा लोगों से वो लोन उठा बैठते हैं, बट वो लोन को रीपे नहीं कर पाते। तो एक वर्स्ट कंडीशन है, सिचुएशन है कि जिससे बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट मीन्स देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर क्रेडिट, कि आप किसी को पैसे उधार में दे रहे हो, ठीक है, लोन दे रहे हो, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वो क्या है? फर्स्ट, इंटरेस्ट रेट, कि उन दोनों के बीच में बातचीत होती है कि कितना इंटरेस्ट रेट लेंगे, कितना ब्याज लेंगे, कि जब भी वो लोन रीपे करने आएंगे तो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वो अपना पैसा वापस करेंगे। सेकंड, कोलेट्रल, ठीक है, इसको हम बाद में समझते हैं। थर्ड है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट की भी नीड होती है, लाइक कि आपका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, या आपके पास कितनी एसेट है, कितनी प्रॉपर्टी है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट एज ए गारंटी अपने पास रखना, उसकी क्वालिफिकेशन, या उसकी बैंक में सेविंग्स कितनी है, या वो कहाँ जॉब करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मोड ऑफ रीपेमेंट। मोड ऑफ रीपेमेंट मीन्स कि जब वो लोन जो लेके जा रहा है वो रीपे करने वापस आएगा तो किस मोड में वो वापस करेगा, क्या वो पूरा पैसा एक ही साथ वापस देगा या वो इंस्टॉलमेंट्स में एक एक महीने की या 2 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट में वो धीरे धीरे करके लोन को रीपे करेगा। दैट इज नोन एज मोड ऑफ रीपेमेंट। नाउ कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या होता है? इट इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स। ठीक है, जो उधार लेने के लिए आया है बोरोवर, उसके पास कुछ तो एसेट होगी ना, लाइक कुछ भी हो सकता है, उसकी लैंड्स, उसकी जो प्रॉपर्टी है, या उसकी बैंक में जो सेविंग अकाउंट्स हैं, कुछ डिपॉजिट्स हैं, या कुछ लाइफ स्टॉक है, कोई व्हीकल है उसके पास, वो जो है एज ए गारंटी जो है लेंडर अपने पास रखता है एंड डिपॉजिट विद बैंक्स एंड यूजेस दिस एज ए गारंटी टू लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड, कि जब तक उसका लोन रीपे नहीं हो जाता, उसका पैसा देने वाले का वापस नहीं आ जाता तब तक वो उसकी कोई ना कोई जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी उसकी सेविंग्स हैं, लाइक उनका कोई भी लाइसेंस है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है उसके पास, वो अपने पास एज ए गारंटी रखेंगे। ठीक है, जो भी एसेट है, प्रॉपर्टी की जो भी कागजात हैं वो अपने पास रखते हैं। तो ये होता है कोलेट्रल। क्यों रखा जाता है? एज ए गारंटी, कि अगर वो लोन रीपे नहीं करने आता तो जो लेंडर है उसके पास ये अधिकार होता है, ये राइट होता है, ठीक है, कि वो उसने जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट पड़े हैं, जो भी एसेट के कागजात, जो रजिस्ट्री या कोई एफडी उसके पास पड़ी है, तो वो उसको सेल कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर लोन नहीं आया तो वो ये रिस्क नहीं उठाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज देयर आर 2 सेक्टर्स ऑफ लोन, कि आप किसी को क्रेडिट दे रहे हो, लोन दे रहे हो, यहाँ पर 2 सेक्टर्स हैं। फर्स्ट है फॉर्मल सेक्टर, सेकंड इज इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर्स इंक्लूड्स बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, कि फॉर्मल सेक्टर में बैंक्स और कोऑपरेटिव्स में अगर जो अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन है वहाँ अगर लोग जाते हैं लोन लेने के लिए तो वो फॉर्मल सेक्टर है। एंड आरबीआई सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सेक्टर, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्मल सेक्टर के जितने भी बैंक्स हैं और कोऑपरेटिव्स हैं उनके फंक्शंस को कंप्लीटली जो है सुपरवाइज करती है। एंड लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट भी बहुत रीजनेबल होता है, बहुत अफोर्डेबल होता है। जो बैंक्स जो है लोगों को जो पुअर पीपल हैं, लैंडलेस फार्मर है, या जिसने अपना कोई स्मॉल बिजनेस सेटअप करना है, तो उनको जो लोन दिया जाता है बैंक्स के द्वारा तो बहुत ही अफोर्डेबल जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है।
नेक्स्ट, नो हैरेसमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन, कि यहाँ पर कोई भी हैरेसमेंट या एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस नहीं होते हैं क्योंकि आरबीआई सुपरवाइज करती है और ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर में आता है। नेक्स्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि फिक्स्ड रूल्स रेगुलेशंस होते हैं फॉर्मल सेक्टर में, कि अगर आपके पास कोलेट्रल नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है बैंक में रखने के लिए, तो लोन नहीं मिलता, ठीक है। बट इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड्स मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, कि आप किसी भी जान पहचान के व्यक्ति से जाकर लोन ले सकते हैं। एंड नो ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज, कि फॉर्मल सेक्टर में तो आरबीआई सुपरवाइज करता है, बट इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती जो उनके फंक्शंस को सुपरवाइज करे। यानी किसी को भी नहीं पता होता कि इन्होंने कितने टाइम के लिए लोन दिया है या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है या इनका मोड ऑफ रीपेमेंट क्या है। हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मोस्टली जो है इनफॉर्मल सेक्टर में जो रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, दे चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड हैरेसमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन, देयर इज मोर चांसेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कि कभी भी जाके अगर उनको लगता है कि 6 मंथ का टाइम पीरियड है और 6 मंथ के बाद लोन रीपे नहीं किया उस पर्टिकुलर पर्सन ने, तो जाके उनको थ्रेटन्स देना, डराना, धमकाना, ठीक है, कुछ मतलब लड़ाई झगड़े करना उनके साथ, तो यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन के भी चांसेस होते हैं। और साथ में बहुत बार देखने में आया है कि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज करते हैं। एंड नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई भी फिक्स्ड रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। और लोग जो है जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा उनका, क्योंकि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो उतना ज़्यादा जो है उनका लोन रीपे करने में चला जाता है। तो मतलब डेब्ट ट्रैप की जो सिचुएशन हमने पहले पढ़ी कि लोग जो हैं डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, तो वो सिचुएशन मेनली जो है इनफॉर्मल सेक्टर में ही क्रिएट होती है, कि लोग जो है उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, हैरेस करते हैं, और क्रॉप्स फेल हो गई या बिजनेस उनका प्रॉस्पर नहीं कर पाया, प्रॉपरली सेटअप नहीं हो पाया, उनको प्रॉफिट नहीं हुआ, तो वो लोन को रीपे नहीं कर पाते हैं और एक डेब्ट ट्रैप की सिचुएशन में वो लोग फंस जाते हैं। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या फंक्शंस हैं। आरबीआई सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस, कि आरबीआई मॉनिटर करते हैं कि बैंक्स के पास एक्चुअली कितना कैश बैलेंस होना चाहिए। आरबीआई सीज दैट बैंक्स गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन और बट टू स्मॉल बिजनेसमैन ऑल्सो, कि क्या बैंक सिर्फ रिच पीपल और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको ही लोन दे रहे हैं, या जो स्मॉल कल्टिवेटर्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, इट मीन टू से कि जो नीडी पीपल हैं, पुअर पीपल हैं, क्या बैंक उनको लोन दे रहा है। क्योंकि बैंक्स का मेन पर्पस क्या होता है कि जो नीडी पीपल हैं, पुअर पीपल हैं, उनको लोन प्रोवाइड करना। तो इस सारे फंक्शंस में आरबीआई बैंक्स को सुपरवाइज करता है। पीरियोडिकली बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू आरबीआई, कि आरबीआई सुपरवाइज कर रहा है तो पीरियोडिकली यानी समय समय पर बैंक्स को अपनी सारी इंफॉर्मेशन आरबीआई को सबमिट करानी पड़ती है। लाइक कि वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, उन्होंने किन लोगों को लोन दिया है और कितने टाइम पीरियड के लिए उन्होंने लोन दिया है, तो ये सारी डिटेल यानी सारा लेखा जोखा जो है वो उन्हें आरबीआई को सबमिट कराना होता है। देयरफॉर यहाँ पर जो है इसीलिए आरबीआई क्योंकि सुपरवाइज कर रही है फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पे, तो यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं है एक्सप्लॉयटेशन के या हैरेसमेंट के। इसके अलावा जो इनफॉर्मल सेक्टर है यानी जहां लोग अपने किसी जान पहचान के व्यक्ति के पास, कोई रिलेटिव, फ्रेंड या मनी लेंडर के पास जाते हैं लोन लेने, तो वहां पर एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वहां पे उनको इजी लगता है लोन लेना, बिना किसी कोलेटरल के वहां से उनको लोन मिल जाता है। बट पुअर हाउसहोल्ड्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, कि गवर्नमेंट ने इतने सारे बैंक्स ओपन कराए, इतनी सारी फैसिलिटीज दी हैं कि लोगों को बैंक्स में लोन मिल जाए, और प्रेजेंट टाइम में तो ये लोन एक्टिविटीज को बहुत ही इंक्रीज किया गया है, सो दैट कि कोई भी अनएम्प्लॉयड ना हो, अपना बैंक से लोन लेके कोई भी छोटा मोटा काम शुरू कर सके। बट
फिर भी बहुत सारे जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं मेनली इन रूरल एरियाज में आज भी वो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के ऊपर डिपेंड हैं। तो इसके क्या रीजंस हैं? फर्स्ट कि बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि रूरल इंडिया में सब जगह बैंक्स अवेलेबल नहीं है। बट गेटिंग लोन फ्रॉम अ बैंक इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस कि जिन एरियाज में बैंक हैं तो वहां से लोन लेना इन पुअर पीपल को बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि बैंक्स में क्या है, फिक्स्ड रूल्स रेगुलेशंस हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट है कि आपके पास एसेट है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट चाहिए वहां पे। तो लोगों को ये सारे जो फॉर्मेलिटीज हैं, ये सारा प्रोसीजर बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो इसीलिए वो बहुत मतलब उनको जल्दी में चाहिए लोन, तो अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव के पास चले जाते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलेट्रल, कि उन्हें बैंक में अगर लोन लेना बैंक से तो कोलेट्रल चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट चाहिए, तो बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज होती है वो सारी पूरी करनी पड़ती हैं, तब जाके बैंक्स उनको लोन देते हैं। बट उनको ऐसे लगता है कि लैक ऑफ कोलेट्रल है, कोलेट्रल की कमी है, तो वो कहीं भी किसी जान पहचान के पास मनी लेंडर से जाके वो लोन ले लेते हैं। तो ये इतने सारे रीजन हैं जिनकी वजह से आज भी पुअर हाउस होल्ड जो है वो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर डिपेंड है। नाउ व्हाट लेड टू डेब्ट ट्रैप? डेब्ट ट्रैप की सिचुएशन में कैसे लोग फंस जाते हैं कि उससे बाहर निकलना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स larger part of earnings is used to repay the loan. This is the main reason कि आपने किसी से बहुत सारा पैसा उठा लिया, ठीक है, साथ में हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ब्याज की दर भी ज्यादा है, और जो एक्चुअल पेमेंट हमने वहां से ली है, जो लोन लिया है वो भी बहुत ज्यादा है। और जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इतना ज्यादा प्रॉफिट अगर नहीं कमा पाते तो क्या होता है कि लोन रीपे करने में बहुत ज्यादा पैसे उनके चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो डेब्ट ट्रैप की सिचुएशन में फंस जाते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि ये लोग जो है बैंक से या किसी रिलेटिव से पैसा उठाते हैं और फिर उनका बिजनेस फेल हो जाता है या क्रॉप्स फेल हो जाती हैं और फिर वो लोन रीपे नहीं कर पाते हैं, तो बैंक्स बार बार उनको वार्निंग देते हैं कि लोन रीपे करो, अदरवाइज उनके पास जो थोड़ा बहुत कहीं पे एसेट होती है, कोई प्रॉपर्टी थी, वो भी उनकी सेल हो जाती है। तो ये डेब्ट ट्रैप की सिचुएशन से निकलने के लिए गवर्नमेंट ने बैंक्स के द्वारा बहुत ही रीजनेबल और अफोर्डेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को लोन प्रोवाइड करने की सारी फैसिलिटीज दी हुई हैं। जो भी मतलब अफोर्डेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर अगर लोन दिया जाता है, दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को लोन देना, सो दैट कि दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस और वो अपना प्रॉफिट अर्न कर पाए और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी सोल्व हो। ओके, तो ये सारा टॉपिक था हमारा कि आरबीआई के क्या फंक्शंस हैं, लोग प्रेजेंट टाइम पे इनफॉर्मल सेक्टर पे क्यों डिपेंडेंट हैं और उनकी वहाँ की डिपेंडेंसी को कम करना है हमें। इसीलिए मतलब मैक्सिमम बैंक्स भी ओपन किए जा रहे हैं और मैक्सिमम स्कीम्स भी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के द्वारा, बैंक्स के द्वारा स्टार्ट की जा रही हैं कि हर व्यक्ति को लोन मिल सके, कि जो भी जरूरतमंद है वो बैंक में जाए और उसको इजीली वहाँ पे लोन मिल जाए। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। जैसे नेम से ही पता चल रहा है कि सेल्फ हेल्प यानी हमें खुद की ही हेल्प करनी है। ये क्या होता है कि लाइक जितनी भी हम अर्निंग्स कर रहे हैं उसका कुछ पोर्शन जो है एवरी मंथ हम थोड़ा थोड़ा करके डिपॉजिट करते रहते हैं, यानी कि कुछ लोगों का एक ग्रुप बन जाता है, 20 पीपल होते हैं या 30 पीपल या 50 पीपल। उन लोगों का जो ग्रुप बन गया आपस में, तो वो आपस में अपनी थोड़ी बहुत पैसा जो है वो सेव करते रहते हैं। तो मतलब उनकी जो खुद की ही सेविंग्स है, अपनी ही कमाई का जमा किया हुआ पैसा है, वो जब भी उनको जरूरत पड़ती है डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए, लाइक उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, कहीं बाहर भेजना है, या कोई ऐसी बीमारी आ गई उसका इलाज कराना है, या किसी की मतलब बच्चों की मैरिज करानी है, या कोई स्मॉल बिजनेस सेटअप करना है, तो उनके अपने ही पैसे हैं कि एवरी मंथ वो 500, 1000, 5000 जितना भी उनसे बन पड़ता है वो सेव करते हैं और जरूरत पड़ने पे वो अपना पैसा अपने उस काम के लिए यूज करते हैं। दैट इज नॉन सेल्फ हेल्प ग्रुप,
कि अपने ही वो हेल्प कर रहे हैं अपने ही डिपॉजिट किए हुए मनी से। इट ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल, कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो इसके द्वारा कोलेट्रल की नीड नहीं होती, क्योंकि उनकी अपनी ही सेविंग्स है, अपना ही पैसा उनका जमा किया हुआ है, तो इसमें कोलेट्रल की नीड नहीं है। एंड दे गेट टाइमली लोन फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस, कि जब भी उनको जरूरत पड़ती है उनको वो पैसा मिल जाता है, क्योंकि आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि जिस भी व्यक्ति को जरूरत पड़ी तो उसको उसका पैसा मिल जाएगा। एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर, कि मेनली रूरल पीपल के लिए ये एक बहुत अच्छी मतलब एक टेक्निक है, एक अच्छा सोर्स है कि वो लोग काफ़ी डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने पैसे सेव करके और उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इट हेल्प वीमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रेलिएंट, कि वीमेन के लिए बहुत मतलब बेनिफिशियल है कि वो आत्मनिर्भर हो जाती है, सेल्फ रेलिएंट हो जाती है, यानी फाइनेंशियली उनके पास कुछ ना कुछ पैसा रहता है कि वो अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करती रहती हैं, उस ग्रुप की मेंबर हो जाती हैं। इसके अलावा जब ये सारे ग्रुप मेंबर्स आपस में मिलते हैं, मीटिंग्स करते हैं, तो जो भी सोशल इश्यूज हैं लाइक पॉल्यूशन को लेके या डोमेस्टिक वायलेंस को लेके, तो इन इश्यूज पे ये लोग डिस्कशन करते हैं और इनका कुछ सॉल्यूशन भी निकालते हैं। तो ये प्रेजेंट टाइम में सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत सारे स्टेट्स में और बहुत सारे रूरल एरियाज में काफ़ी पॉपुलर है। लोग जो हैं बैंक्स में नहीं जाते या किसी उनको इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता, बल्कि उनकी अपनी ही सेविंग्स हैं कि मान लो वो व्यक्ति महीने में 25,000 30,000 अर्न कर रहा है, उसमें से कोई 2,000 3,000 एवरी मंथ वो उस ग्रुप में वहाँ पे डिपॉजिट करता रहता है, और जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसका खुद का ही पैसा है, वो उसके काम आएगा। ओके, तो इस लास्ट टॉपिक के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी लगा होगा अंडरस्टैंडिंग में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक